एक लड़का को देखा कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ये हमारा नौजवान, कुछ नौजवान मेहंदी लगाता है, हाथ में मेहंदी लगाता है। बस तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए जायज भाई, तुम मर्द हो, ये औरतें लगा सकती है, तुम औरत का बंदे हो। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया, ये औरत का होने के चक्कर में है। ये मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है, यह औरतों के लिए है। बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार है। हराम पैसा घर में आने मत दो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, हराम पैसा घर में ना आए। जहेज का पैसा ये हराम है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। सूद का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। शराब का पैसा, शराब बेचा हुआ पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लोन का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमानों के लिए हराम माल नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने हलाल माल बनाया। इसलिए वादा करें, मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अच्छी जिंदगी गुजारो। देखो, जिंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी। जिंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिंदगी बुरी होगी, मौत भी बुरी होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो। देखो, एक वक्त आता है, नौजवान लड़का है, निकाह फर्ज है, निकाह फर्ज है, एक वक्त होता है और नबी की सुन्नत है और कुर्बान जाओ। फिर एक वक्त है कि निकाह 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 ना करो तो बेहतर रोज़ा रखो। इस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो। देखो, एक बात याद रखना, शादी में लड़की वाले का 1 टका तो छोड़िए, बहुत बड़ी रकम मैंने कह दिया है, 1 पैसा खर्चा नहीं है। 1 पैसा खर्चा, अरे बोलो भाई, 1 पैसा खर्चा। मान के मेरी बेटी है, नौजवानों, अच्छा एक बात ये भी याद रखो, कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते। एक नौजवान ने कहा कि हजरत दुआ कीजिए, डिलीवरी है मेरी बीवी को, वो कटिहार लेकर जा रहे हैं, वो दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला फरमाए। बोला ये मत दुआ कीजिए। क्या दुआ करेंगे? बोला कि ये दुआ कीजिए अल्लाह मुन्ना दे दे। मुन्ना दे दे? अरे मुन्ना हो, मुन्नी हो, कुछ औलाद तो अल्लाह देगा। बोला नहीं, मुन्नी नहीं, मुन्ना। चला गया। कुछ देर के बाद फोन मिलाया, फोन नहीं उठा रहा है। 2-4 बार कॉल करने के बाद नहीं उठाया, बाद में उन्होंने घुमाया। हमने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ? डिलीवरी हो गई, बच्चे की विलादत हो गई। बोला वो सब कुछ हो गया, लेकिन खैरियत नहीं है। कौन सी हुआ? खैरियत का है नहीं है। बोला जो नहीं होना था वही हुआ। बोला क्या हुआ? बोला बेटी हुई, बेटी हुई है। तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भेजा, बरकत को भेजा, अल्लाह ने अपने मेरे घर में नेमत को भेजा। फख्र से कहो मेरे घर में बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। और मैं आपको बेटी के बारे में क्या बताऊं, मेरी 2 बेटी। क्या बेटी है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो।
2 बेटी और एक छोटी बेटी अभी पढ़ रही है। बड़ी बेटी की शादी मेरी बिहार में हुई। और इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की बिहार में शादी हुई। और कुर्बान जाऊं मैं आपको बता दूं, ओ हो आने से पहले और मेरी बेटी फोन करती, अब्बा कहाँ तक पहुंचे? मैं बेटी मैं फला जगह पहुंचा हूँ, प्रोग्राम में जाना है। ओह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब्बा कई मिनट लगेंगे? बेटी 10 मिनट लगेगा। चाय चढ़ गई, चाय पीने की मुझे आदत है, चाय तैयार है और नाश्ता तैयार है। लाख आप खाए हैं, जब तक वो खिलाएगी नहीं, चाय पिलाएगी नहीं, इजाजत नहीं देगी। तबा के एक रोज चाय नहीं पिया, मैंने कहा कि बेटा लेट हो रहा है, प्रोग्राम में जाना है, तो चाय छोड़ दो बेटी, फिर कभी देखेंगे। और कुर्बान जाओ मैंने चाय नहीं पिया, माँ को फोन कर दिया कि पता नहीं अब्बा चाय नहीं पिए, क्या बात है? तो उनकी माँ फोन की कि आप चाय नहीं पिए? हमने कहा कि नहीं नहीं, क्या कोई बात? बोला नहीं, बेटी फोन की थी कि अब्बा चाय भी नहीं पिए और ऐसे ही चले गए। हमने कहा कि वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ, ये बेटी की मोहब्बत है। बेटा को क्या खबर मेरा बाप क्या है, मेरी माँ क्या है। बाज नौजवान ब्याह करेगा, शादी करेगा, नई नई दुल्हन घर में लाएगा और मोटरसाइकिल को किक मारेगा और जाएगा चौक पर। ओह माँ पूछी बेटा कहाँ जिजर? बोला कहने भाई गया चौक पर, मिठाई के दुकान में घुसा, बेहतरीन रसगुल्ला लिया, चमचम लिया और लेकर के पॉकेट में घुसा लिया। आया, गाड़ी खड़ी किया, बेटा माँ पूछती है बेटा कहाँ गेलो रे? बोला कहने घूम फिर आ रही। अब घुसा घर में, बीवी को बुलाया, फुदकी, और फुदकी अंदर गई। कुर्बान जाओ, जेब में हाथ डाला, पॉलिथीन निकाला, मिठाई निकाला, बीवी को खिलाया। खिलाओ, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लुकमा बनाकर बीवी को खिलाना, खाना खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है, हम मना नहीं करते। लेकिन सुनो, वहीं पर माँ है, वहीं पर बाप है। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को मत भूलो। बीवी का हक उसका अदा करो, माँ बाप का हक इसका भी अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बीवी का सलूक, उसके साथ अच्छा सलूक हो, माँ बाप का जो फर्ज है उसको भी अदा करो। कुर्बान जाओ, ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप वो है जो जन्नत का दरवाजा है। सबसे बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? बोलो भाई, जल्दी बोलिए। बाप जाता है। अच्छा, बेटा को पता नहीं है, बेटा को कोई खबर नहीं है मेरा बाप क्या क्या मांगेगा। लड़का को उस सबसे क्या मतलब है? लड़का को तो चाहिए, मैं समझला, लड़का को तो लड़की चाहिए, उसको दुल्हन चाहिए। सामान से क्या मतलब? सामान तो बाप को चाहिए। 4 रूम का हवेली बना के बाप बैठा हुआ है। हेटा रूम में मुन्ना रहते, हेटा रूम में जहजक सामान रहते। हाँ, बेटा का शादी, बेटे की शादी है, मुन्ना का शादी है। और कुर्बान जाओ, ओ बेचारा बात फाइनल करने के लिए पहुंचा, पहले ही समधी को फोन कर देता, समधी हम कल 10 आदमी से पहुंचेंगे, बात पक्की करना है। और बात पक्की करनी है, बात तय करनी है, कब शादी होनी है। और मुसलमानों, नौजवानों, सुनो सुनो, ओ हो बेटी वाला कटिहार गया, कटिहार से जाकर बेहतरीन ओ चिकन लेकर आया, मटन लेकर आया। कुर्बान जाओ, बेहतरीन पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया, खीर बनाया, सारा सामान बनाया कि मेरा समधी आ रहा है फाइनल करने के लिए। अच्छा से खिला देंगे ना तो कुछ रहम कर देगा। आई जब पहुंचा, यहां तक हाथ घुसा करके खाना खाया। अब खाने के बाद अब लड़की वाला कहता है कि समधी बोलिए। बोला बोलना क्या है, बस वही समझ लीजिए, इतना कितना। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समधी 4 बेटी है मेरे पास, 4 लाख टका कहाँ से देंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए 3 दे दीजिएगा, 3 दीजिएगा, बात पक्की, नहीं दीजिएगा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। अब बेटी वाला तो मजबूर होता है ना। अरे पूछो उस बाप से, पूछो
उस बाप से पूछो जिस बाप के सर पर जवान बेटी मौजूद है, पैसे का इंतज़ाम नहीं है, कुर्बान जाओ, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। उस भाई से पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। मुसलमानों, कुर्बान जाओ, मेरे आका के ज़माने में निकाह बड़ा आसान था, और कुर्बान जाओ, इन अमीरों ने, पैसे वालों ने, दुनिया के लालचियों ने इस निकाह को बड़ा मुश्किल बना दिया। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना जहेज का इंतजाम होगा, ना बेटी की डोली उठेगी। हो कुर्बान जाओ, फिर भी हम कहते हम मुसलमान हैं। बाप गया 3 लाख, लड़की वाला बोला कि अच्छा ठीक है समझी, दे देंगे, थोड़ी सी जमीन है बेच कर दे देंगे। 3 लाख टका दे दिए, हो गया ना। बोला हुआ नहीं, अभी तो बाकी है। बोला अब क्या बाकी है? बोला पलंग, एक पलंग देवे लगता हूँ, ये अभी लोकल पलंग नहीं। बोला फिर कौन सा पलंग? बोला एक नया पलंग निकला है जिसको कहते हैं बॉक्स वाला पलंग। अब इधर है कि नहीं है? इधर आप लोग अरे बोलो भाई। हाँ, तो लड़की वाला बोला कि समझी बॉक्स वाला पलंग ये तो बड़ा महंगा है, 50,000, 55,000, 60,000 रुपये कीमत है, सिंपल पलंग ले लिए। बोला नहीं, बॉक्से वाला दीजिएगा, कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, बक्स वाला पलंग दे देंगे समझी। और क्या, और कुछ वो हो गया ना? बोला अभी नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन, कूलर, बर्तन सब कुछ। और लड़की वाला मजबूर होकर लिस्ट बनाया गया, सारा बारात गई, निकाह करके लड़का दुल्हन को लेकर आया। अच्छा ये गाड़ी गई, जहेज का सारा सामान लेकर, गाड़ी दरवाजे पे लड़के की खड़ी है, जहेज का सामान। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब जरा ईमानदारी से बताना, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटे के रूम में कि या बाप के रूम में? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पे बेटा सोएगा, बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। अच्छा, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। ओ टीवी मांगा बाप टीवी मांगा है, कहाँ लगेगी टीवी? ओ बेटे के रूम में। बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, ये टीवी दुनिया में चल रही है, फिल्में चल रही है, और गुनाह हो रहा है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई, हम ऐसी गलती काहे करेंगे? तुमको बियाह करना तुम करो भाई, बियाह करना है, शादी करनी है, निकाह करनी है, बेटा अच्छी बात है, जवान हो गए हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो दीनदारी देखो, जिस घर में दीनदारी हो, दीनदार लड़की देखकर बेटे की शादी कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे, ज़िना आसान हो जाएगा। और एक बात याद रखो, जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान के सामने उस इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है। बोलिए बात सही कि गलत है? मान गए, ये मेरा समझिए, हम इससे 3 लाख टका मांगे, ये बेचारा जैसे हुआ वैसे हमको दे दिया, लेकिन उनकी नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो गई। ये भिखारी आदमी है भाई, उनकी नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो गई। कभी अगर मेहमानी खाने के लिए समधी के यहाँ चले गए तो इज्जत करवे करेगा। आइए समधी, आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए बैठिए, और कुर्बान जाओ, आपको बैठाएगा और दिले दिल बोलेगा यह कमी नाचेगा, 3 लाख टका ले रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा, वर्षों की बात है, मैं सफ़र में था, देखा आगे एक्सीडेंट हो गया, और आगे एक्सीडेंट हो गया, जाम पड़ा हुआ है, पता चला एक्सीडेंट हो गया। और कैसा एक्सीडेंट हुआ? ओ हो, एक 4 व्हीलर से
टू व्हीलर की टक्कर हो गई और चलाने वाला नौजवान और अपाची गाड़ी चलाकर, और बताया गया कि देखने वालों ने देखा कम से कम 100 के स्पीड में वो लड़का मोटरसाइकिल चला के आ रहा था और ऐसी टक्कर हुई, दोनों नौजवान स्पॉट डेट हो गए। परसों की घटना, कौन जानता था। और माँ तो इंतजार कर रही है घर में, मेरा बेटा गया है आएगा। बीवी इंतजार कर रही है, मेरा शौहर गया है आएगा। बच्चा इंतजार कर रहा है, मेरा अब्बा गया है आएगा। पता ये चला वो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए खासकर हमारा नौजवान जो बैठे हुए, खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर कहते हैं, ये मोटरसाइकिल जो चलाते हो, हे बाप रे बाप स्पीड। अच्छा, एक्सीलेटर का दम तोड़ देता है, साइलेंसर से खाली धुआं निकलेगा फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ता है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, ये टू व्हीलर है, फोर व्हीलर भी इतनी स्पीड में चलाने की इजाजत नहीं है, सेफ नहीं है। क्यों 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 अपनी जिंदगी से खेलवाड़ कर रहे हो? मेरे बच्चों, नौजवानों, मोटरसाइकिल चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चलाओ, जरूरत की चीज है चलाओ। 30 से 35, हाई से ज्यादा 40 का स्पीड हो, इससे ज्यादा स्पीड मत चलाओ, कुर्बान जाओ, मत चलाओ। आए दिन हादसा होते रहता है, तुम्हें पता नहीं। अभी एक जलसे में जाना था, लेट हो गया था, तो जलसा वाला बार बार फोन कर रहा था, हजरत कब तक पहुंचिएगा, जल्दी आइए। तो हम ड्राइवर को बोले कि बाबू जल्दी पहुंचना है, तो थोड़ा सा बोला आप आंख बंद करके बैठ जाइए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले पहुंचा देंगे, कहाँ पहुंचाएगा, हमको जलसाम जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, आराम चलो। 30 से 35, 40 हाई स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड बाइक, मोटरसाइकिल, बुलेट हो, अपाची हो, कोई भी गाड़ी हो, मत चलाना। ये जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह की एक नेमत है, ये अल्लाह की एक अमानत है। इसलिए देखो, मौत जब आनी है वो तो आकर रहेगी, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात बरतो, अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिमाग इस्तेमाल करो। और मौत से मुकाबला क्यों कर रहा है? आज बड़ी प्यारी दुआ वजीफा है, हादसा से बचने का, एक्सीडेंट से बचने का। ये दुआ 21 मरतबा पढ़ लो इंशाल्लाह। जब मोटरसाइकिल में बैठो 21 मरतबा पढ़ लेना है। ओहो, छोटा सा वजीफा है, बता दें? अरे बोलो भाई, बता दें जी। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा। हाँ, 21 मरतबा पढ़ लेना। लेकिन पढ़ने के बाद अब 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे, बोले मौलवी साहब बोल दिया है एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है। या नाफिउ, या नाफिउ, या नाफिउ 21 मरतबा पढ़ लेना। कितने मरतबा? 21 मरतबा। या नाफिउ, या नाफिउ, या नाफिउ 21 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह जो दुआ है गाड़ी में बैठने की पढ़ लेना। या नाफिउ को 21 मरतबा पढ़ना। इंशाअल्लाह अल्लाह हादसा से, अल्लाह एक्सीडेंट से और कुर्बान जाओ आपकी हिफाजत अता फरमाएगा। सबसे बेहतर है कि आयतल कुर्सी भी 1 मरतबा पढ़ लेना। जब तक घर लौट कर नहीं आओगे, या आयतल कुर्सी तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। हम्द बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। बोलो भाई। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा
जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोलो दे अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है। ओ अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। सुनो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या सोचते हो। और कुर्बान जाओ और रूम के अंदर में तुम दाखिल हो गए, कमरे के अंदर में दाखिल हो गए। बाज बाज नौजवान मोबाइल निकालता है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, मोबाइल खोला और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान में बैठा है, लंदन पहुंच गया। बोला हमरा कोई नहीं देखल कोई चीज। भाई अल्लाह देखा कि नहीं देखा, बोलो भाई। अरे बोलो भाई, अल्लाह देखा कि नहीं देखा। मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह करते वक्त एक बात का ख्याल रखना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह ये ईमान जब तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, इंशाअल्लाह यहां भी अल्लाह इज्जत देगा, मरोगे अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो।